ये हम बात करेंगे आज की हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह हम नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं कि हम कभी भी किसी भी के सामने जाए हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे ऊपर हो। तो एक तो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम होता है वो जो जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हो। जैसे आपने कोई मिस्टेक किया या आपने कुछ भी अपनी लाइफ में गलती किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप अपने काम को अच्छी तरह करते हो, होता है सेल्फ स्टीम। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उस काम को पूरी तरह अच्छी तरह आप कर सकते हो, इतना ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो जो भी काम है आप उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? प्रैक्टिस की, आपकी उसमें जो प्रैक्टिस वो कमाल की है, उसमें आप जो है अपना कोई कसर नहीं छोड़े हो उस प्रैक्टिस में, तो उस प्रैक्टिस के बिहाफ पे ही आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो किसी काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक तो पैशन चाहिए होता है कि आप जो काम करने जा रहे हो उसमें आप चाहे कुछ भी समस्या हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप उसमें 100% देना होगा। सपोज आप एक काम करने गए, आप उस काम को करने के टाइम पे आपको 10 ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ गई, उसकी वजह से लगा कि अरे यार ये तो बेकार है, अपने घर पे गए बोलिए हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है और हम दूसरी चीज़ करेंगे। तो फिर वहाँ पे आप क्या कर, आप मतलब आपका पैशन जो है उस काम में, फिर आप ये नहीं बोल सकते हमारा हम इस काम के लिए पैशनेट हैं। आप उस काम के लिए पैशनेट तब हो गए जब आप रिजल्ट के बारे में ना सोच के वो काम को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिए और उसमें अपना जो है चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए उसमें आप अपना 100% फोकस दे दिए, तो वो होता है पैशनेट किसी काम को लेकर। तो कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो उसमें आपको अपना पूरा 100% देना है। कुछ भी चाहे लाख समस्या है उस काम में, फिर भी आपको अपना जो है पूरा 100% देना है उस काम में। तो फिर उस काम को करने में फिर आपको अंदर से मजा आएगा। किसी काम पे पैशनेट होना जो है बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आप उस काम के लिए को लेके पैशनेट नहीं होगे, आप उसको लेके आपके अंदर जिज्ञासा करने का, उस काम को करने का जिज्ञासा अंदर होना चाहिए, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होना चाहिए कि रिजल्ट के बारे में फिर आपका दिमाग रिजल्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो और ये सोच के कर रहे हो कि हम इस काम को अभी तो हम स्ट्रगल करके कर लेंगे, बाद में जो इसका रिजल्ट होगा वो बहुत कमाल का होगा और जो उस रिजल्ट से वो जो मज़ा मिलेगा वो हमको चाहिए। हमको काम में उनसे प्यार नहीं है। तो अगर आप ये सोच के किसी काम को करोगे तो आप डेफिनेटली 100% वहाँ पे चांस है कि आप उसमें अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाओगे, जो एफर्ट आपको देना चाहिए वो नहीं दे पाओगे। तो कोई काम कर रहे हो तो अपना पैशन बना के करो कि कोई और दूसरा ऑप्शन बचे ही नहीं उस चीज़ को करने के लिए। आपको इतना उसमें इन्वॉल्व अपने आप को कर देना है कि वही जो है सबसे बड़ी उपलब्धि आपको लगे, वही सबसे बड़ी खुशी लगे। इतने ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उस काम को करना है कि लाख समस्या है फिर भी आप उससे पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि आप उस काम के लिए पैशनेट हो, अपने काम से प्यार करते हो और ना कि आने वाले रिजल्ट से करते हो। ये तो हो गया पैशनेट अबाउट योर वर्क। और अब आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर कि प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए। क्या प्रैक्टिस हमारी जो है अच्छी होनी चाहिए या प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए? अगर सही देखा जाए तो आप कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये भी डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। कई लोग होते हैं कि ऐसे जगह जाके ट्रेनिंग लेते हैं जिनको खुद भी नहीं पता होता है कि उनको जो है उस काम को अच्छे से करने आता है या नहीं आता है। तो आपको पहले अपने आप में ये डिसाइड करना है कि हमें जो प्रैक्टिस करनी है ऐसे इंसान से करनी है जो उस काम में मास्टर हो, जो इस काम में जो है सबसे टॉप पे हो, तो उससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जो भी आप चीज़ को अच्छे से करने चाह रहे हो तो ऐसे आदमी से ट्रेनिंग लो जो उस काम में मास्टर हो। जब तक आपको बेसिक ना पता हो तब तक आप उससे देख के वो कैसे काम करता है, वो कैसे चीज़ों को सीखता है, वो कैसे अपने काम को जो अच्छे तरीके से करना है, उसको हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है। जो उस काम में मास्टर है उसको देख के भी आप सीख सकते हैं। सपोज आपको एक्टिंग सीखनी है तो जो है किसी भी बॉलीवुड एक्टर में जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं उसको उनके काम को और उनकी सोचने की तरीके को और उनकी जो भी एक्टिविटी है उनको उस चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करके भी आप अच्छी एक्टिंग सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। रेदर देन कि आप किसी बेकार आदमी से एक्टिंग सीखने जाओगे, वो क्या करेगा कि आपको एक्टिंग सिखा देगा, लेकिन आपको सिखाएगा क्या? गलत एक्टिंग सिखा सकता है। और आप कहीं पे जाके जो है अपना कहीं पे जाओगे वो जो है एक्टिंग के लिए, तो आप जो आपको सेलेक्ट करने वाला होगा कि आप वो आपकी एक्टिंग देख के बोलेगा यार क्या सीख के आ गया, तो आप तो यही बोलोगे हम नहीं, हमको वैसे सर ने सिखाया हुआ है। सर को तो खुद नहीं आता तो आपको क्या सिखाएंगे? तो एक्टिंग अगर आपको सीखना है, जो भी चीज़ें सीखना है, जो उस काम में मास्टर है उसको बारीकी से ऑब्जर्व करो, उसके काम करने के तरीके को देखो और वो किस तरह सोचता है, कैसी एक्टिविटी है, उसको देख के भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपकी प्रैक्टिस क्या, आप हमेशा मेक श्योर करो कि आप क्या आपकी प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में हो रही है, जिस तरह आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिस लेवल की होनी चाहिए, जिस क्वालिटी की होनी चाहिए, क्या उस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ये आप अपने हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए प्रैक्टिस के टाइम पे। ये तो हो गया प्रैक्टिस। और बात आती है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है
और आप पैशनेट हो उस काम को करने में, फिर भी तीसरी चीज़ एक आती है कि आप क्या उस चीज़ को कंटिन्यू रख सकते हो। मतलब वहाँ पे सेल्फ स्टीम काम होता है। आप किसी काम को कर रहे हो तो वो कितनी लगन के साथ, कितनी लॉयल्टी के साथ कर रहे हो और कितनी कंटिन्यू उस चीज़ को अपने प्रैक्टिस में उतार रहे हो। सपोज आप एक क्रिकेटर के लिए आपने प्रैक्टिस किया, आपकी प्रैक्टिस बहुत कमाल की है, आप क्रिकेटर में सेलेक्ट हो गए, इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गए, तो आपको अगर इंडिया टीम में वहाँ से सेलेक्ट हो गए, आपको वहाँ से नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं किए और फिर आप सेलेक्ट होने के बाद आपने थोड़ा सा जो है आलस दिखाया, तो आपको वहाँ से निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस के बाद सेल्फ स्टीम आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जो चीज़ करोगे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके चीज़ों को जैसे है वैसे अच्छे तरीके से कंटिन्यू करोगे, और बहुत ज़्यादा कुछ अचीवमेंट मिलने के बाद भी आप इतना ज़्यादा अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाओगे, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब तो हमको कोई पीछे नहीं कर सकता। यहाँ पे ये चीज़ें, ये ईगो अपने अंदर नहीं आना चाहिए। जहाँ पे ये चीज़ आ गया तो वहाँ पे आप फिर अपने काम से पीछे हो जाओगे और फिर उस चीज़ को उतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाओगे जितना आपको करना चाहिए। आप अपने काम से पैशनेट हो तो आपको रिजल्ट चाहे जो भी मिल जाए, आप चाहे क्रिकेट के कोच बन जाओ, चाहे क्रिकेट के कैप्टन बन जाओ, फिर भी आपको अपने काम से इतना प्यार होना चाहिए कि आप उसी इंटरेस्ट के साथ अपने काम को कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक आप खेलेंगे। फिर उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, चाहे कितनी भी बड़ा तूफान आ जाए, समस्या आ जाए, लेकिन आपको उस केस में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। आप एग्जाम्पल ले लिए सूरज का, क्या सूरज को कोई रोक सकता है कि बादल, कितना भी बादल आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या सूरज की चमक को कोई रोक सकता है? वैसे ही आप जितना ही लंबे टाइम के लिए अपने काम से पैशनेट रखेंगे, आपको चमकने से कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती है आपको उस काम में सफल होने से। क्रिकेट में बैट्समैन को शॉर्ट टाउन के लिए बॉलर, कोई भी बॉलर आउट कर सकता है, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस कमाल की है तो वो लंबे टाइम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वो इस चीज़ की गारंटी है। अगर वो उसकी प्रैक्टिस ऐसी है और वो पैशनेट है अपने काम को करने में, तो वो लंबे टाइम के लिए अच्छी बैटिंग कर सकता है। इसी तरह आप कोई भी काम ले लो, अगर आप किसी भी काम में अपने आप को पैशनेट रखते हो लंबे टाइम के लिए, चाहे आपको जो भी रिजल्ट मिल जाए, आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, फिर भी आप उस काम में अपने आप को 100% दे रहे हो, तो वो काम में आप मास्टर कहलाओगे और उस काम में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है।